नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कृषि जानकारी में। किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो में लहसुन को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि 2025 में लहसुन का भविष्य क्या रहेगा। जिस तरह लगातार लहसुन के दाम गिरते जा रहे हैं, यह एक बहुत ही चिंता का विषय है। तो आगे चलकर क्या उम्मीद लग रही है, क्या पुनः एक बार तेजी बनेगी, या जैसे जैसे मंडियों में आवक आना प्रारंभ होगी, यानी कि आवकें बढ़ेगी, तो आगे चलकर और भी भाव डाउन हो सकते हैं। उसके बाद निर्यात की क्या स्थिति बन रही है, क्या पिछले साल की तरह इस साल भी हमारे देश से भारी मात्रा में लहसुन का निर्यात होगा, जिससे भाव में क्या तेजी बन सकती है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि किसान भाइयों को किस तरह से रणनीति बनाकर चलना है, ताकि पिछले साल की तरह इस साल भी लहसुन के बाजार भाव आगे चलकर हमें अच्छे देखने को मिले। इन सभी बातों पर आज हम इस वीडियो में विस्तार से बात करने वाले हैं। तो किसान भाइयों, वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। अगर जो आपने लहसुन की फसल लगाई है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी होने वाला है। किसान भाइयों, देखना आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी कि हमें किस प्रकार लहसुन को बेचना है, किस प्रकार से कार्य करना है, ताकि एक अच्छे दाम हमें मिल सके। और जानकारी अगर जो आपको अच्छी लगे किसान भाइयों, तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। और अगर जो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे, उसके लिए चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। किसान मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी किसान भाइयों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि अभी जो भाव की स्थिति बनी हुई है, यह वाकई ही बहुत ही चिंताजनक बनी हुई है। क्योंकि हमने जो लहसुन की फसल में लागत लगाई, बहुत सारे किसान भाइयों को वह लागत भी निकालना मुश्किल हो रहा है। तो इसको लेकर कोई गलत डिसीजन मत लीजिएगा। किसान भाई, अभी जो दो हादसे हुए हैं आपने सुना होगा, एक जो मंदसौर मंडी में हादसा हुआ है उसके बारे में भी आपने सुना होगा। उसके बाद में एक हमारे गांव के आसपास अभी एक हादसा हुआ किसान भाइयों, कि किसान लहसुन बेचकर आया और उसने जो है लहसुन में जो खर्चा किया वह खर्च भी नहीं निकल पाया। तो उसको लेकर उसने अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ली। तो ऐसे निर्णय मत लीजिए किसान भाइयों। भाव तो आते जाते रहेंगे। हमने इस साल नहीं कमाए तो अगले साल कमाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगले साल भी हमें भाव अच्छे मिले, क्योंकि किसान भाइयों हमारे पीछे हमारा पूरा परिवार है। और जरा उसके बारे में सोचिए कि हमारे जाने के बाद में हमारे परिवार का क्या होगा। क्योंकि भाव आते जाते रहेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और किसान ही इतना बड़े दिल वाला होता है, इतना दिलेर इंसान होता है, चाहे कितना भी घाटा हो जाए हमारी फसल में, लेकिन हर घाटे को वह हंसते हंसते झेल जाता है। तो कृपया इस तरह के कदम बिल्कुल ना उठाएं। अब बात करते हैं किसान भाई हम लहसुन के वर्तमान भाव की। तो अभी मंडियों में किसान भाई ऊटी लहसुन आना प्रारंभ हो चुकी हैं, और कुछ कुछ हमारे देसी लहसुन भी मंडियों में आ रही हैं। लेकिन जो सुपर माल आना चाहिए किसान भाइयों, वह कहीं ना कहीं मंडियों में अभी नहीं पहुंच रहा है। और ऊटी की अगर जो हम बात करें, तो बेस्ट क्वालिटी का जो लहसुन है किसान भाइयों, 10,000 से लाकर 12,000 रुपए तक कुछ कुछ लोट हमें बिकते हुए देखने को मिले हैं। और जो लोकल क्वालिटी है यानी कि कच्चा माल है, वह 5,000 रुपये से लाकर 7,000 रुपये तक देखने को मिल रहा है। और अगर जो देसी लहसुन की अगर हम बात करें, तो देसी लहसुन भी 3,000 से लगाकर 7 से 8,000 रुपये तक के भाव देखने को मिल रहे हैं। तो किसान भाइयों, यह बहुत ही चिंता का विषय है कि इतने भाव डाउन कैसे हो गए। जो कि 40 से 45 दिन यानी कि 1.5 महीने पहले से लहसुन के बाजार भाव अच्छे बने हुए थे, 30 से 35,000 तक हमें रेट देखने को मिल रहे थे। लेकिन अभी इतने डाउन कैसे हो गए, यानी कि 8 से 10,000 रुपये तक ऊपर में लहसुन बिक रही हैं। तो किसान भाई, ये बहुत ही चिंता का विषय है हमारे किसान भाइयों के लिए। और इसी को लेकर हमारे किसान भाई एक गलती यह कर रहे हैं कि भाव जैसे जैसे डाउन हो रहे हैं, कच्ची लहसुन को उखाड़कर मंडियों में ला रहे हैं। तो किसान भाइयों, आप ऐसा मत कीजिए। लहसुन को थोड़ा पकने दीजिए। आप अगर जो आप कच्चे लहसुन को मंडी में लाएंगे, तो आपका एक तो उत्पादन भी कम निकलेगा, उसके बाद आपको बाजार भी आपको ठीक नहीं मिलेंगे। तो अब किसान भाइयों, आगे चलकर क्या संभावना लग रही है। तो किसान भाई, ये भाव जो डाउन हुए हैं, इसकी दो बड़ी वजह हैं। पहली वजह तो यह है कि अभी मंडियों में जो लहसुन आ रहा है, वो एक्सपोर्ट क्वालिटी का नहीं आ रहा है, यानी कि कच्चा लहसुन आ रहा है। और यह जो लहसुन है, ये निर्यात नहीं किया जा सकता। और इसको जो है व्यापारी लोग भी लेने में पीछे हट रहे हैं, क्योंकि अगर जो इसकी पैकिंग करके अगर जो दूसरे देशों में भेजते हैं, तो यह रास्ते में ही सड़ जाता है। इसलिए कोई भी व्यापारी इन कच्चे लहसुन को निर्यात करने के लिए नहीं ले रहा है। यह सबसे बड़ी वजह है। और उसके बाद किसान भाई, अभी जो मंडी में जो है आवक का भी बहुत ज़्यादा दबाव हमें देखने को मिल रहा है। और सबसे ज़्यादा अभी पुरानी लहसुन जो है मंडियों में आ रही हैं, और उसकी भी क्वालिटी अब धीरे धीरे बहुत ज़्यादा खराब होने लग गई है, यानी कि उगने की समस्या देखने को मिल रही है। तो ऐसे लहसुन का एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता,
यानी कि निर्यात नहीं किया जा सकता। तो इसलिए जो मेरे व्यापारी भाइयों से भी बात हुई, उनका भी यही कहना है कि अभी जो मंडियों में लहसुन आ रही है, ये बहुत ही ज्यादा मात्रा में कच्ची लहसुन आ रही है, और जो पुरानी लहसुन आ रही है उसमें भी उगने की शिकायत प्रारंभ हो चुकी है। तो इन लहसुन को जो है दूसरे देशों में निर्यात नहीं किया जा सकता। इसी वजह से जो है भाव लगातार टूट रहे हैं। तो किसान भाई अब बात करते हैं कि आगे क्या माहौल रहेगा और निर्यात की क्या स्थिति बनी हुई है। तो किसान भाई पिछले साल जो हमारी एक इमेज बनी हुई है अन्य देशों में, क्योंकि हमारी जो भारत की लहसुन है अन्य देशों में इस लहसुन को काफी पसंद किया गया और बड़ी मात्रा में, मतलब अभी तक का फर्स्ट रिकॉर्ड है कि 2024 में जो लहसुन का निर्यात हुआ वो भारत से ही हुआ। इतना भारी मात्रा में निर्यात अभी तक कभी भी नहीं हुआ था। तो जो हमारी इमेज बनी हुई वो बहुत ही अच्छी बनी हुई है अन्य देशों में। बहुत सारी कंट्री में हमारे भारत की लहसुन निर्यात हो रही है, और चाइना की जो लहसुन है अभी तक जो है सबसे ज्यादा मात्रा में चाइना और ब्राजील, ये तो जो दो देश है अन्य सभी देशों को लहसुन का निर्यात करते थे। लेकिन अभी बहुत सारे देश में जो चाइना की लहसुन को बैन कर दिया गया है, उसको नापसंद किया जा रहा है, और हमारी लहसुन को, हमारी जो भारत की लहसुन है इसकी एक बहुत ही अच्छी डिमांड बनी हुई है। तो जैसे जैसे मंडियों में अच्छी सूखी हुई और एक्सपोर्ट क्वालिटी के लहसुन का आना प्रारंभ होगी, तो हमें आगे चलकर आशा है कि अच्छे बाजार देखने को मिलेंगे। और इस साल भी अच्छी मात्रा में जो लहसुन का निर्यात होगा, तो किसान भाई घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हमें इस साल भी लहसुन के बाजार आगे चलकर अच्छे देखने को मिलेंगे। और अब बात करते हैं किसान भाइयों की फरवरी और मार्च के महीने में हमें लहसुन के बाजार भाव क्या देखने को मिल सकते हैं, क्या तेजी देखने को मिलेगी। तो किसान भाई यह जो फरवरी का महीना है और मार्च का महीना है, यह हमारे भारत में जो है मध्य प्रदेश और अन्य जहाँ लहसुन की खेती होती है, यह हार्वेस्टिंग का महीना होता है। और इस समय हमारे किसान भाई जो है लहसुन की हार्वेस्टिंग करके, बहुत सारे किसान भाई जो है तत्काल मंडी में बेचना पसंद करते हैं। तो मंडियों में आवकों का दबाव रहेगा, उसके कारण हमें भाव में तेजी बनने की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आएगी। किसान भाई यह फरवरी और मार्च के महीने में होगा। यूं समझ लीजिए कि 5,000 रुपये से लाकर 8 से 10,000 रुपये तक के रेट हमें देखने को मिलेंगे। इससे ऊपर रेट हमें देखने को नहीं मिलेंगे। और इसके बाद जैसे जैसे मंडियों में सूखी लहसुन आना प्रारंभ होगी, यानी कि अप्रैल के महीने में समझ लीजिए कि सूखी लहसुन आना प्रारंभ हो जाएगी मंडियों में। तो उस समय जो एक्सपोर्ट करते हैं लहसुन जो व्यापारी, उनकी खरीदी प्रारंभ होगी, और उसके बाद में हमें थोड़ी सी तेजी देखने को मिलेगी। किसान भाई तो अप्रैल और मई और जून, इन 2-3 महीनों में हमें आवकों में कमी देखने को मिलेगी और भाव में तेजी बनने की उम्मीद नजर आ रही है। किसान भाई तो हमें एक रणनीति बनाकर हमारे किसान भाई को डिसीजन लेना है। जो पिछले साल की तरह ही हमें इस साल भी रणनीति बनाकर लहसुन और मंडी में बेचना है। जिस प्रकार से लहसुन पिछले साल किसान भाई ने थोड़ा थोड़ा करके समय समय पर बेचते रहे और एक अच्छा भाव लेते रहे, तो हमें मंडियों में आवक नहीं बढ़ाना है। आपको भी पता है जैसे मंडियों में आवक बढ़ेगी, भाव में हमें मंदी देखने को मिलेगी। तो हमें थोड़ा थोड़ा लहसुन मंडियों में ले जाना है और आवकों को कंट्रोल करके रखना है। जिस तरह हमने पिछले साल आवक को बिल्कुल सीमित मात्रा में रखा, तो भाव में अच्छी तेजी हमें बनती हुई दिखी। और इस साल भी हमें हड़बड़ाहट में कोई गलत डिसीजन नहीं लेना है। आवकों को थोड़ी थोड़ी ले जाना है और आवक के ऊपर कंट्रोल रखे हुए, तो किसान भाई भाव अच्छे देखने को मिलेंगे। क्योंकि किसान भाई आपको भी पता है कि एक बीघा की लहसुन को उत्पादन करने में इस साल जो हमारा खर्च आया है वो 70 से 80 हजार रुपये तक आया है। और अगर जो हमने बीज का माल खरीद कर बुआई की है, तो 1 लाख तक हमें खर्च देखने को मिलेंगे प्रति बीघा। और अगर जो हम 5,000 से 7,000 के बीच में अगर जो मंडी में लहसुन बेचेंगे, तो ये समझ लो कि हमारा खर्च भी नहीं निकल पा रहा है। क्योंकि इस साल तो जो है उत्पादन भी काफी कम निकल रहा है। तो किसान भाई इससे अच्छा है कि हमें थोड़ा इंतजार करना है और सही समय पर सही डिसीजन लेके हमें थोड़ा थोड़ा करके लहसुन को बेचना है, ताकि हमने जो खर्च किए हैं हमारे लहसुन की फसल को पैदा करने में, वह खर्च हमारा निकल सके। तो किसान भाई घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस साल भी लहसुन का निर्यात अच्छी मात्रा में होगा। हमारी जो इमेज बनी हुई है अन्य देशों में बहुत अच्छी बनी हुई है, और आगे चलकर आशा है कि बहुत अच्छे बाजार भाव देखने को मिलेंगे। तो किसान मित्र कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने धैर्य और विवेक से ही एक सही डिसीजन लीजिएगा। तो यह थी लहसुन के बाजार भाव भविष्य पर संपूर्ण जानकारी। आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। जय जवान जय किसान।